Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK, where we bring you inspiring stories, providing you a lot of insightful actions to make your life beautiful. Today, we have a very wonderful guest जो कि उम्र में तो सिर्फ 13 साल के हैं, बट उनकी अगर अगर उनकी लाइफ की हिस्ट्री में देखा जाए तो ही हैज बीन अ वेरी वंडरफुल सोल, वंडरफुल पर्सनालिटी. आई हैव पर्सनली मेट दिस गाय एंड मैं ज्यादा आज इंट्रोडक्शन तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट यू पीपल टू फील द एनर्जी कि ये बंदा क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करने वाला है फ्यूचर में. We have a today wonderful guest who is just 13 years guy studying in 8th grade, but that doesn't limit to his creative mind and entrepreneurship mindset. जो attitude ये carry कर रहे हैं, that is too huge. As I said, मैं इनको personally मिल चुका हूँ. जो vibes ये spread कर रहे हैं, that is too huge. मतलब मुझे लगा मैं 35 के उम्र में हूँ, ये बंदा 13 साल की उम्र में लोगों को हिला रहा है. I mean, it's so amazing. And I was like, अगर एक छोटा सा किस्सा बताऊं तो आई अटेंडेड वन ऑफ हिज स्टेज स्पीकिंग पब्लिक इवेंट, वेर इस बंदे को सुन के मेरी सीटियां और तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी. आई वॉज सो मच हैप्पी. So he's just studying in 8th grade. He's into a lot of creative mindset, creative innovations, and all, which doesn't still limits him, and a lot of things to know about him. So presenting our youngest guest of this podcast, अभी तक का सबसे youngest guest है ये, Vivan Karan Sharandhar. Vivan, welcome and thank you for accepting my invitation. I'm so glad that you are here sharing screen with me today. Thank you for inviting me, sir. वाह. ये आपकी ना एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई. मतलब सीरियसली, आप उम्र से तो 13 साल के हो, बट आई फील कि आप मेंटली बहुत बहुत यू यू आर वेरी ग्रोन अप, यू आर वेरी मेच्योर्ड. एंड दैट्स व्हाट मेड मी टू मैंने आपका नाम लिख दिया था कि इनको तो पॉडकास्ट में बुलाना ही बुलाना है. So, Vivan, my first question to you, which is like, I'm very curious to understand. Vivan, as a 13-year young guy, I want to know, और ऑडियंस भी जानना चाहती है कि who is Vivan Sharandhar exactly? As a person, mentally, physically, emotionally, Vivan है कौन? Please. So, me, Vivan Sharangdhar, as a 13-year-old, is such a child who's very enthusiastic. Wow. दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे एक जगह पे बिठा सकता है. आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन मी. आई वांट टू रोम अराउंड. आई एम वेरी फन. इन स्कूल आई interact with all the teachers, friends Mhm. openly. ऐसे कुछ Wow. मैं ज्यादा शाय फील नहीं करता. घर पे भी मैं घर में पूरे दिन भागते रहता हूँ. पढ़ाई के वक्त भी मैं इतना हूँ कि मैं 1 घंटा बैठ भी नहीं सकता पढ़ाई के लिए. बीच बीच में उठते रहता हूँ. और मुझे Wow. आई एम वेरी एडवेंचरस. आई लाइक टू Hmm. एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. मैं बहुत जंगल सफारीज पे गया हूँ. Nice. बहुत सारे Mhm. एडवेंचर्स गया हूँ. एक्सप्लोर न्यू थिंग्स मैं बोलूँ तो मेरे पास ना मैं खिलौने हैं. मेरे पास टॉयज. दे आर कॉल्ड Mhm. लेगोस. दे आर Uh-huh. टेक्निकली बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच यू कैन बिल्ड डिफरेंट थिंग्स. Correct. ने उनसे क्या क्या नहीं बिल्ड किया है. घर बिल्ड किया है, डायनासोर, ड्रैगन, गाड़ी, सब कुछ. Wow. Wow. एंड आई इवन कलेक्ट फिगरीन्स ऑफ वेरियस थिंग्स Like? लाइक एवेंजर्स. Wow. और कोई पसंद आपकी टॉयज में? मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं. एनिमल्स व्हाट काइंड ऑफ, लाइक मतलब उसमें भी अगर आप डीपली अगर जाना चाहो, व्हाई डू यू लव एनिमल्स? पता नहीं, बचपन से मुझे उनसे कनेक्शन है. मैंने आवर हाउस इज लाइक अ फॉस्टर केयर. मैं और मेरी मम्मी जब भी कोई इंजर्ड एनिमल को दिखता है तो वी गेट देम होम. वी टेक केयर ऑफ देम टिल दे आर फाइन एंड देन वी गिव देम फॉर अडॉप्शन. हमने वाओ. कितने एनिमल्स को पाला है. कबूतर, बिल्ली, वाओ. कुत्ता. वाओ. सो मुझे यहीं पे एक फील आ रहा है कि जस्ट बिकॉज यू सेड कि यू आर एनिमल लवर, और आपने बोला कि बिल्ली कुत्ता सब कुछ हमने यू हैव जस्ट टेकन केयर ऑफ दिस, तो यहीं पे वो इमोशन एक मुझे मिल रहा है कि यू आर सच अ केयरिंग सोल. एंड दैट वो वाइब्रेशंस भी इतनी हार्ड, इतनी इजी और पावरफुल आ रही है आपसे कि देयर इज सो मच ऑफ लव इन यू, विवान. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर हियर शेयरिंग. वाओ. अमेजिंग. सो विद दैट, विवान, आपने बोला कि आप एक जगह पे बैठ नहीं सकते, तो देन हाउ डू यू मैनेज सिटिंग इन स्कूल? आई एम वेरी मच क्यूरियस.
स्कूल में मेरे दोस्त लोग मुझे पकड़ के रखते हैं। वाओ वाओ, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। सो यू सेड कि आपके दोस्त आपको पकड़ के रखते हैं। मतलब हाउ इज द सिनेरियो विवान कि यू सेड, आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग कि आपने बोला कि आप बैठ नहीं सकते एक जगह, विच इज वेरी मच ऑब्वियस कि आप यंग हो, योर माइंड इज सो क्रिएटिव, आई हैव सीन इट वेरी पर्सनली, एंड यू आर ऑलवेज लाइक, यू लिटरली सेड कि आपको मजा भी आता है, राइट, भागने दौड़ने में, कुछ ना कुछ हाँ। करने में। देन आप कैसे, मतलब व्हाट इज योर फीलिंग, दोस्त तो पकड़ के रखते हैं, व्हाट इज योर फीलिंग की कैसे निकालते हो स्कूल में टाइम, मजा आता है? अ, बैठने में पैर बहुत दुखने लगता है, और जैसे ही ब्रेक होता है ना, मैं पहले रूम के बाहर जाता हूँ, भागता हूँ, फिर आके खाना खाता हूँ, या मैं चल चल के खाना खाता हूँ। वाओ, आई एम लिटरली लविंग द वे यू आर मेंशनिंग इट, इट्स so such innocent talk, but I really loved it. Thank you for letting me know. बैठ बैठ के पैर दुखते हैं और जैसे ही क्लास छूट जाता है, यू आर लाइक भागना स्टार्ट। हम्म। मतलब आपने भाग मिल्खा भाग से इंस्पायर तो नहीं हो ना, मतलब भागना 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 भागना, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं। राइट, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आपका ये जो पैटर्न है रनिंग का, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी निकालेगा, क्योंकि है ना, जैसे मूवी में बताया गया था भाग मिल्खा भाग, उन्हें भागना ही मतलब सिर्फ रनिंग से ही उनके लाइफ चेंज हो गई थी, राइट। हम्म। एंड उन पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बन गई। ही हैज लाइक presented India in very high games as well. So with that, Vivan, thank you for letting us know about you. And which brings me to ask you second question, which is about your studies, because at the age of 13, it's very much casual for anyone कि यार पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, आपका स्कूलिंग है, एजुकेशन है, पेरेंट्स का भी ऐसा ही होता है, राइट। बट एट दिस एज आई हैव गॉट टू नो कि आप पढ़ाई भी कुछ अलग तरीके से करते हो। मुझे उसके बारे में सुना, आई हैव हर्ड कि आप माइंड मैप यूज करके पढ़ाई करते हो, इज दैट राइट? यस सर। सो आई वुड लाइक टू नो, और ऑडियंस भी जानना चाहती है, माइंड मैप को यूज करके हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर स्टडीज, इज इट फन और डज इट मेक इजी स्टडिंग इजी, हाउ इज दैट? तो स्टडिंग देखा जाए तो टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा माइंड मैप्स होते नहीं है, करेक्ट, सिर्फ थ्योरी होता है, वर्ड्स, पैराग्राफ्स, करेक्ट, सेंटेंसेस। करेक्ट। और मुझे वो हर बार पढ़ने में मजा आता नहीं है। ओके, तो अगर मैं हर बार माइंड मैप नहीं बनाता हूँ, तो मैं कभी कभार क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक में ना पेंसिल से पॉइंट्स अंडरलाइन करता हूँ। वेरी नाइस। हम्म। पॉइंट 1, पॉइंट 2। और जब माइंड मैप्स बनाने होते हैं, मैं टेक्स्ट बुक में नहीं, एक पेपर लेता हूँ, हाँ। मेन टॉपिक लिखता हूँ, और उसके बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ। फॉर वाह। एग्जाम्पल, कुछ भी टॉपिक है, तो हम्म। उसके बुलेट पॉइंट्स लिखने होता है मुझे। और फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, मेन पॉइंट्स लिखता हूँ, उसके ऊपर से मैं पूरा पैराग्राफ लर्न कर सकता हूँ वाह, बेस्ड ऑन दैट। दैट्स सो इजी एंड क्रिएटिव। एक्चुअली पढ़ने का तरीका भी यही होता है, आई नो। मैंने ज्यादा अच्छी पढ़ाई तो नहीं करी है, बट हाँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, पढ़ाई आती है मुझे। विद दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल दैट इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग दैट यू हैव अडॉप्टेड, विवान। क्योंकि एक टॉपिक का नाम लिखा और उसके नीचे फिर बुलेट पॉइंटेड लिख दिया, आपका माइंड मैप रेडी हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू गो टू टेक्स्ट बुक, पता बार बार उस टॉपिक, उस पेज पे जाओ, चैप्टर निकालो, जरूरी नहीं है। आपका माइंड मैप निकल गया, टाइटल एंड द सब पॉइंटर्स, दैट्स इट, एंड द गेम इज डन। और आपको इजीली मेरे हिसाब से याद भी रह जाता होगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आपने बना लिया ना उसको, राइट, इज दैट राइट? यस सर। वाह 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 वाह। सो विद दैट मुझे ये बताइए कि मुझे नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, कैसा लगता है आपको कि व्हाट इज योर बिगेस्ट इंटरेस्ट? देखा जाए तो एजुकेशन में आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी नाइस। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एज यू सेड। मैं बायोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, सो ऐसा कोई दिमाग में आइडिया आता है कि ये बायोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को कोलैब करके कुछ किया जा सकता है, ऐसा लगता है क्या दिमाग में कभी? मैं बहुत दिन से सोच रहा, पर कुछ मन में आ नहीं रहा। मुझे बायोलॉजी क्यों, मुझे बड़ा होना है, मुझे वेटेरिनरी डॉक्टर बनना है। मैंने बोला ना, आई ओह लव वाह, एनिमल्स। वाह, दैट्स सो क्लियर मैन, दैट्स सो क्लियर। मतलब आपने सोच रखा है कि मुझे वेटरनरी बनना है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनना है।
Wow, that's so clear. And that shows again love for animals. Any Animals. specific animals या ऐसे generic बनना चाहते हो? Generic. Birds, dogs, cats. ओके ओके ओके, that's so clear man. मतलब यहाँ पे आपने एजुकेशन का भी कंप्लीशन कर लिया एंड यू आर फॉलोइंग योर पैशन. Hmm. इंडिया में आई थिंक आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. जस्ट बिकॉज यू आर 13, विवान, तो आपने सुना होगा पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, राइट? Hmm. आपने सुना होगा, दादी की कहानियों में मम्मी पापा ने कभी बोला होगा. Hmm. तो दैट वाज राइट. अब ये मैंने भी अपनी कहानियों में सुना है, दादी से पापा से. तो आपको पता है सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? You. क्योंकि इंडियंस वर वेरी रियली एजुकेटेड. वी कम फ्रॉम द बैकग्राउंड कि हमारा सबको, हम हर फैमिली इंडिया में कहीं ना कहीं फार्मर बैकग्राउंड से ही आते हैं, राइट? आपने Yeah. पढ़ा भी होगा, आपको आपने सुना होगा. यहाँ पे ना ऑन्टरप्रिनरशिप ब्लड में था हमारे, ब्लड में. मतलब फार्मिंग होता था, रॉ मटेरियल्स एक्सचेंज होते थे. सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं होता था. वी यूज टू ग्रो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से हम ग्रो करते थे. बट आफ्टर दी, यू नो, ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग अस, वहां पे वो डिवाइड एंड रूल का स्टार्ट हो गया, वहां पे हम बट गए. Yes. बट आई एम सो ग्लैड कि ऑन्टरप्रिनरशिप फिर से वो अपना शेप ले रहा है. एंड वी इंडियंस बीइंग द यंगेस्ट कंट्री इन द ग्लोब, विद एज पर द पॉपुलेशन वाइज, हम यंगेस्ट कंट्रीज में काउंट होते हैं. एंड दैट शोज कि आप जैसे 13 साल के यंग ब्लड भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं. यू हैव सच क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर, पैशन. एक बार Hmm. गूगल के सीईओ ने बताया था, सुंदर पिचाई ने, कि वो एक बार इंडिया आए थे और इंडिया में एक 8th स्टैंडर्ड की लड़की आईआईटी की स्टडीज कर रही थी. आई मीन उसकी तैयारी कर रही थी एंट्रेंस एग्जाम की. एंड ही वाज लाइक, व्हाट, this girl is just 18 years, sorry 13 years, and वो 8th स्टैंडर्ड में है, एंड शी इज इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मतलब कर रही है. इनका पैशन कहाँ गया? बट यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट कि आप अपने पैशन के साथ क्लियर हो Hmm. कि आपको वेटरनरी स्पेशलिस्ट बनना है. एंड आई एम so proud understanding about you, Vivan. Thank you for letting me know that. So Welcome. which makes me to ask you the next question, my favorite question out of this conversation. Ready? Yes, sir. So recently, in the month of October 2024, I heard you in Chennai speaking from stage in front of almost 600, 700 people. Hmm. वहां पे मैंने आपका जो टॉकिंग स्किल है, जिस तरीके से आपने वोकेबुलरी एंड वोकल पिच जो होता है, जो बात करने का वॉइस मॉड्यूलेशन, वो आपने जो किया था, आई वॉज अमेज्ड विद दैट. आई वॉज सो अमेज्ड कि यार ये 13 साल का लड़का किस तरीके से यार अपनी स्पीच को डिलीवर करा, पब्लिक स्पीकिंग फियरलेसली. बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लोग स्टेज पे हिल जाते हैं बात करने के, बट यू डिड इट सो स्मूथली. एंड आई हैव हर्ड कि ये जो आपको स्पीकर बनने का जो इनविटेशन आया था, उसके पीछे एक स्टोरी है. मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताइएगा सच है या इसमें और कुछ ट्विस्ट है. ठीक है? इज दैट ओके? Yes, sir. मैंने सुना है कि आप एक क्रू टीम में थे, जहाँ पे आप बच्चों के साथ क्रू करते थे, मैजिक क्रू, राइट? आप, Hmm. और वहां पे इवेंट से पहले और इवेंट के बाद में मीटिंग्स होती थी, विच इज वेरी हाँ. मच ऑब्वियस कि इवेंट्स को कैसे ड्राइव करना है, कैसे सब Hmm. कुछ ठीक होगा. बट आई हर्ड दैट कि इवेंट के बाद जब बड़े बड़े लोग, बड़े टीम मेंबर्स बैठ के मीटिंग कर रहे थे, यू वर अटेंडिंग दैट, एंड आपको छोटा समझ के कि रात का समय था, 12 बज चुके थे, आपको रूम में भेज दिया गया था कि रात बहुत हो चुकी है, आप जाइए सोइए. और हाँ. रूम में जाने के बाद भी आप 4 बजे तक जगे थे, बिकॉज यू वर थिंकिंग कि आई वांटेड टू बी देयर. एंड वन स्टेटमेंट विच वन माई हार्ट was, someone asked you कि why were you awake till 4 a.m. and you said कि अरे जब मैं टीम में स्टार्ट से साथ में था, तो एंड में कैसे छोड़ दूं, मुझे एंड तक साथ में Hmm. रहना था. आई लिटरली लव दैट एंथुजियाज्म. सो विवान, मैंने ये सुना है, क्या ये सच है, कहानी जो भी मैंने सुनी है? हाँ सर, ये कहानी सच है. वाओ. सो आई वांट यू टू टेल एवरीवन कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था एट द एज ऑफ 13, बीइंग अ स्पीकर इन फ्रंट ऑफ 600, 700 प्लस पीपल. दैट वाज ह्यूज. और वो एक्सपीरियंस कैसा था टीम के साथ काम करना? तो टीम के जब मैं छोटा था, मैं मुझे टीम के साथ काम करना आता नहीं था.
वाह। मैं सब कुछ अकेले अकेले में करता था। जब ग्रुप प्रेजेंटेशन होते थे, मैं मेरा काम करके उनको दे देता था, तुम लोग करो अभी आगे। मैं से डायरेक्ट मेन दिन पे बात करूंगा। पर जब मैं वाह। वो इवेंट में आया ग्रो करने के लिए, मुझे हम्म। असली टीम वर्क समझ में आया। वाह। स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट में जब मीटिंग हुआ था, हमारे जो मेन सर थे उनने बताया हमें क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, बड़ों को क्या करना है। तब मैं हम्म। समझा। हम बच्चों तो खेल रहे थे नीचे, वो अलग। ओके। बट जब भी ब्रेक्स होते थे ना बीच में इवेंट के, हम लोग जा रहे थे बीच में, सिर्फ बच्चे पूरे इवेंट हॉल को क्लीन कर रहे थे। मतलब राइट। कभी कभी वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बॉटल्स गिरा देते हैं, करेक्ट करेक्ट टिश्यू पेपर्स गिरा देते हैं। करेक्ट तो हमें करेक्ट। वो सब उठाना था, तो उसमें कितना मजा आया हमें। और फिर वाह। एंड में जो आपने स्टोरी बताया, इवेंट होने के बाद उन लोग ने मुझे घर भेज दिया मीटिंग के वक्त। जी। मैं बहुत गुस्सा था तब। बट चलो ठीक है, बट उनकी पॉइंट गलत भी नहीं थी। करेक्ट और फिर करेक्ट। वही मेन सर ने मुझे मौका दिया स्टेज पे बात करने। वाह। वाह। मैं मेरी फट गई। 700 लोगों के सामने स्पीच। मैं पहले तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी नहीं करना, मम्मी नहीं करना। पर मम्मी ने बोला ओके। तू करेगा। वाह। तो फिर मैंने 1 महीने के लिए पूरी प्रैक्टिस की, रिहर्स किया। फिर मेन दिन स्टेज पे गया, बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह। एक वाह। सेटिस्फैक्शन। और अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, अभी कोई भी मुझे कहाँ बोला है मैं कहीं भी स्पीच दे सकता हूँ। वाह। वाह यार विवान, दैट वाज सो कॉन्फिडेंट। आपकी आवाज में ही कितना कॉन्फिडेंस है। एंड आई लव दैट कि जैसे आपने बोला, यहाँ पे पेरेंटिंग का भी कितना काम आता है आपकी हम्म। मदर ने। बाय द वे गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्यू डेज बैक आई इंटरव्यूड अ पर्सन कॉल्ड प्रचिति शारंगधर। एंड मैंने उस दिन बोला था कि अगले गेस्ट हमारे कोई बहुत खास है। दैट्स इट, कि विवान शारंगधर जो है प्रचिति शारंगधर के बेटे हैं। एंड शी इज जस्ट अ वंडरफुल पर्सन, उनकी एनर्जी इतनी कंटेजियस है। एंड आई एम सो हैप्पी जब आपने बोला कि मुझे नहीं करना है मम्मा, एंड योर मॉम वाज लाइक तू करेगा। हम्म। वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर डाला, इनपुट दिया, आई आई लव्ड इट। एंड बिलीव मी, आपको पता नहीं है विवान, आपने यू हैव जस्ट मूव्ड पीपल। कि जिस तरीके से आपने जो डिलीवर किया था स्टोरी को, आपके मतलब द स्टोरीज, द फॉर्मेट, द पैटर्न जो भी आपका था, दैट वाज टू गुड मैन, टू गुड। बड़े बड़े लोग सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि यार ये 13 साल का लड़का अगर कर रहा है तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस। So I'm so glad, I'm so happy that I got a chance to listen to you live, sitting in that room itself. And the story, उसके बाद जो आपने बोला कि अब मुझे कहीं भी आप स्टेज पे खड़ा कर दो, आई एम रेडी टू टॉक। दिस शोज गाइज देयर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें जब कॉन्फिडेंस का इश्यूज होता है, तो वो कॉन्फिडेंस के चैलेंजेस जो होते हैं, हमें लगता है कि हम करेंगे पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बस पहली बार तक ही लगता है। एक बार हो गया तो उसके बाद हम हमेशा रेडी होते हैं। क्यों विवान, एम आई राइट? यस सर। वाह, विवान इज द राइट एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। एंड विवान की मदर ने, प्रचिति ने बोला कि तू करेगा। एंड आफ्टर दैट ही डिड इट। एंड टुडे ही इज सेलिंग दैट मुझे अब आप कहीं भी खड़ा कर लो, मैं बात करूंगा। उसी के उस स्टेटमेंट पर मुझे विवान एक और आपका किस्सा याद आ रहा है। इज दैट ओके इफ आई आस्क यू? यस यस। विवान, आपने ना अपने ही कैंपस में, अपने अपार्टमेंट में, आई थिंक इन 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 द टाइम ऑफ न्यू ईयर और समवेयर थर्टी अराउंड, फर्स्ट आपने थर्टी फर्स्ट 31 न्यू ईयर के टाइम, राइट? यस। यस। आपने एक ड्रामा का प्लान किया था, यू आस्क्ड योर फ्रेंड्स टू प्ले दिस रोल, प्ले दिस ड्रामा। एंड आप ही ने डायरेक्ट किया, स्टोरी आपने लिखी, डायलॉग्स आपने लिखे, सब कुछ आपने लिखा। बट बाय द एंड ऑफ द डे जब स्टोरी को परफॉर्म करना था, आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला कि वो नहीं करने वाले। हम्म। तो वॉज दैट हार्ट ब्रेकिंग? आपको दुख हुआ इसका? दुख तो हुआ तो, और डर भी लगा। क्या करूँ अभी, कैंसिल करना पड़ेगा। राइट। और कैंसिल हो भी गया था, लेकिन हाँ। कैंसिल हो भी गया था, और उसके बाद जो मुझे अच्छी बात लगी, आपने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए इंस्टेंट एक स्टैंड अप कॉमेडी कर दी थी, क्या ये सच है? हाँ। अ, वही दिन पे, जो दिन पे ड्रामा होने वाला था, मैंने हम्म। घर जाके मम्मी को बोला मम्मी ये लोग नहीं कर रहे, इस साल के लिए ड्रामा नहीं होगा। मम्मी हम्म।
थोड़ी उदास हो गई। फिर हम्म। 5 मिनट बाद मुझे बुलाया, विवान तू करेगा। मैं सोचा वाह। मैं क्या करूँ। तू स्टैंड अप करेगा। कौन वाह। सा स्टैंड अप में पूछा। जो तू ड्रामा में करने वाला था वो तू अकेले स्टैंड अप करेगा सबके सामने। वाह। तो फिर ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस किया। और फिर भी मैं मम्मी को बोला, मम्मी एक साल के लिए छोड़ दो, अगले साल करूंगा। हाँ। ओके। मम्मी बोली देखते हैं। फिर जब हम सब लोग नीचे गए पार्टी के लिए, डांस वांस हुआ। मम्मी ने एंकर को बोला, मेरा बेटा, एंकर के कान में बोला, मेरा बेटा एक स्टैंड अप करेगा, उसका नाम बुलाओ विवान शारंगधर। तो एंकर ने मेरा नाम बुलाया, मैं मम्मी को देख रहा था, मम्मी क्यों किया, क्यों बोला। और मैंने पूरी स्क्रिप्ट ना इंग्लिश में लिखी थी। ओके। वाह। हाँ। और जब मैं बात करने लगा, मैं पूरी स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। वाह मैन। वाह। बिकॉज वो रीजन क्या था, मेरे मन में चल रहा था बहुत अडल्ट है, बहुत सीनियर सिटीजन है, जी जी जी। मे सबको इंग्लिश ना आए। हो सकता है, राइट। पॉसिबिलिटी। करेक्ट करेक्ट। इसलिए मैंने हिंदी में किया, जो पूरे बिल्डिंग को समझ में आएगा। वाह। वाह, दैट वाज सो सो ओपन माइंडेड विवान की आपने लिखा इंग्लिश में, एंड हम्म। आई थिंक यू आर नॉट कंप्लीटली रेडी एज वेल। और आपकी मदर ने बोला कि देखते हैं, और देखते हैं कि आड़ में उन्होंने एंकर के कान में जाके बोल दिया कि मेरा बेटा विवान चारंगधर एक स्टैंड अप करना चाहता है, उसका नाम बुलाओ और उसको स्टेज पे बुलाओ। वॉज हम्म। दैट सरप्राइजिंग? यस। शॉकिंग? शॉकिंग। उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा था? डर गया था मैं, अचानक से वाह। ऐसे कौन बुलाता है। दैट वाज सो फेयर इनफ मैन, मतलब आप कितना वल्नरेबल होके बोल रहे हो। आई मीन आई लव दैट कि यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट कि यस मैं डर गया था, बट डर हम्म। के बावजूद भी आप स्टेज पे गए। एंड आई मैंने आपका वो स्टैंड अप सुना आपका, अराउंड 4 से 5, 4 साढ़े 4 मिनट का कुछ था वो। आई हम्म। हर्ड दैट वाज वंडरफुल विवान, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग योर मदर हैड सेंट मी दैट कि देखो सुनो कुशल इसको कैसा रहा। एंड बिलीव मी, अब आप जो बोल रहे हो कि यू हैड रिटन इट इन इंग्लिश और आपने इंस्टेंट उसको हिंदी में डिलीवर किया। हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ टू यू, आपके करेज को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपके एटीट्यूड को। आई एम रियली लविंग योर एटीट्यूड, क्योंकि जिस तरीके से आपने डिलीवर किया था, वो कुछ भी हो उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपने डिलीवर किया ना, दैट या वाज इम्पोर्टेंट एंड दैट वाज अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड दैट अगेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम सो ऑनर्ड कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, शेयर्ड स्क्रीन विथ मी, आई एम सो आई एम ऑनर्ड। ऑनर्ड दैट यू इनवाइटेड मी। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। आप ये मतलब बातें लाते कहाँ से हो आप, मतलब ये 13 साल की उम्र में ये बातें लाते कहाँ से हो आप? व्हाट इज द मतलब ये कहाँ से है? आपका सोर्स कौन है? इज इट योर फादर, मदर, ग्रैंडफादर? फादर और तो बिल्कुल, फादर फादर नहीं। मम्मी भी नहीं। मम्मी है, मम्मी है, मम्मी है। सिर्फ ओके। मम्मी। और कौन है? बस। मम्मी? हम्म। ऐसा ऐसा मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप फादर भी नहीं है, मम्मी ने भी, अचानक से फिर मम्मी मम्मी, अरे मम्मी है मम्मी है मम्मी है मम्मी कुछ मम्मी, कुछ ऐसी बात याद आ गई जो डरावनी हो? मम्मी डराती है? डरावनी नहीं। मम्मी सबको रिस्पेक्ट करती है। यस डेफिनेटली, डेफिनेटली। आपने तो यस देखा है। yes exactly, and she is very contagious, हम्म। her energy is very contagious, and उनका एक अलग ही लेवल है, which आई एम वेरी मच श्योर आपका मेन सोर्स, मैक्सिमम आपका जो एनर्जी लेवल है वो आपकी मदर से आया है। एम आई सही। राइट? सही बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विवान फॉर दैट। फाइनली विद दैट स्टेज वाला जो आपका किस्सा हुआ, उससे मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज संडे है और आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि आपको संडे एक ही दिन मिलता है। मैं नहीं चाहता कि ये इधर आपका ज्यादा पढ़ाई में चला जाए या फिर आपका किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाए। आई वांट यू टू बी यू, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट जस्ट अ फाइनल क्वेश्चन, इज दैट ओके? यस सर। विवान, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ जस्ट 13 ईयर टीन, आप क्रिएटिव तो बहुत हैं। मतलब एक किस्सा फिर से मुझे याद आ रहा है कि आप कहीं जा रहे थे एंड आपकी गाड़ी आने में थोड़ी देर हो गई, तो आप रास्ते पे खड़े डिश 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 करते रहे। ये आपका चल रहा था कुछ? व्हाट वाज हम्म। दैट एग्जैक्टली? तो जब से मैं छोटा हूँ ना, मैं बहुत मूवीज देखता हूँ, कार्टून्स देखता हूँ शूटिंग के, तो मुझे
आदत हो गई है, मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे सामने वो लोग खड़े हैं, वो लोग लड़ रहे हैं और मैं उनके साथ लड़ रहा हूँ। ओ हाँ। तो ये आपका क्रिएटिव, आपका हम्म। ये आप इमेजिनरी वर्ल्ड में आप खोए हुए हो, राइट? हाँ, कैसा फील होता है? मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और जब कोई भूल। मुझे हिलाता है और चिल्लाता है, अरे विवान गाड़ी आ गई, तो मुझे याद आता है, अरे हाँ हाँ हाँ। सो आपका क्या एग्जैक्टली exactly इसमें एक्सपीरियंस रहा कि ये एक सही चीज है क्रिएटिविटी के लिए, या इसको कंट्रोल भी करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई जस्ट, कंट्रोल तो इसको हाँ। कंट्रोल तो करना चाहिए, बिकॉज अगर ज्यादा हो गया तो पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा, या कुछ वाह, कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वाह, यू आर सो क्लियर अबाउट दैट। सो मतलब आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में भी हो और आपको पता है कि इसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है, साइड इफेक्ट्स इन द सेंस कि पढ़ाई पे इम्पैक्ट आ जाएगा अगर मैं हम्म। हमेशा उसी के बारे में सोच रहा हूँ। बट ऑन द अदर साइड, क्या आपको लगता है ये आपकी क्रिएटिविटी को भी ओपन अप कर रहा है? हाँ। डू यू थिंक दैट? यस। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में हो कि ऐसे इस बिहेवियर से मेरी क्रिएटिविटी निकल आई, एनी वन थिंग, कुछ एक बिहेवियर में चेंज, या आपको जो अच्छा लगता हो? हाँ, आर यू ओके? ऐसा कुछ है? एक एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं ओके। अपनी क्रिएटिव वर्ल्ड में टाइम पास कर रहा था। ओके। खेलते वक्त मुझे आया एक खाने का कुछ तो आया मेरे मन में। ओके। और फिर जब मैं वापस असली दुनिया में आया, मेरी हाँ। दुनिया में, ओके। तो फिर मुझे याद आया कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ स्कूल में असेंबली के वक्त एक प्रेजेंटेशन देना था। ओके। अ, और हमें टॉपिक्स मिल नहीं रहा था, कौन से टॉपिक पे करें। ओके। फिर मुझे याद आया खाना। वाह। फिर वाह। मैंने सोचा हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन्स अराउंड द वर्ल्ड पे टॉपिक करेंगे। ओके। एंड उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी मैं दोस्तों के साथ ये हफ्ते में वो करने वाला हुआ प्रेजेंटेशन। ओ वाओ, दैट वाज वंडरफुल यार विवान, मतलब रीसेंट एक्सपीरियंस है ये। रीसेंट एक्सपीरियंस, और इसका भी आउटपुट आना बाकी है। हम्म। वाओ। I'm that was wonderful experience man, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया कि आप अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में खेल रहे हो एंड दैट रियल लाइफ में आप आपको कुछ एक प्रोजेक्ट करना है अपने दोस्तों के साथ, पर टॉपिक मिल नहीं रहा था, एंड हम्म। वो खेलते खेलते आपको कुछ एक आइटम, मतलब एक कुछ खाने की चीज याद आ गई, एंड उस थ्रेड को पकड़ते हुए, उस चीज को पकड़ते हुए आपने प्रोजेक्ट को टर्न आउट कर दिया, प्रोजेक्ट में उसको शेप दे दिया। हम्म। आई एम आई रिक्वेस्ट यू विवान, जब भी आपका प्रोजेक्ट का जो भी रिजल्ट हो, मैं ज्यादा रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन प्रोसेस, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी काम है, अगर हम प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दें तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा, राइट? यस। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा, आप कभी ना कभी वो प्रोजेक्ट का आउटकम आने के बाद एक शॉर्ट वीडियो बना के जरूर मुझे भेजिएगा, ताकि हम्म। मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूं, हाँ। राइट? याद रखिएगा, मैं बिल्कुल आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। ओके। यस सर। सो फाइनली मेरा कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है कि फाइनली एनीथिंग यू वांट टू ऐड फॉर स्टडीज, और आपके जैसे बहुत सारे यंग लोग होंगे जो क्रिएटिव तो बहुत होंगे, लेकिन ओपन अप होने में शर्म आ रही होगी, या फिर माय हाँ। क्वेश्चन इज कि पढ़ाई को और आप वो क्रिएटिविटी को कैसे बैलेंस करके चले? एनी टिप? हाँ, अभी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरी तरह जो एजुकेशन, मतलब दे डोंट लाइक टू स्टडी लॉन्ग आंसर्स। करेक्ट। उनको ज्यादा पढ़ना नहीं है, हम्म। उनको कुछ और करना है, बिल्डिंग में खेलना है, फोन पे खेलना है। करेक्ट। तो हम्म। उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं भी एजुकेशन सिस्टम में हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है एग्जाम्स के लिए, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे उनके लिए भी पढ़ना है। हम्म। मैं इन सबको बैलेंस करता हूँ। वाह। जब पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, और जब खेलता हूँ तो मन लगा के खेलता हूँ। वाह। और देखा जाए तो सब लोग, हमको एजुकेशन सिस्टम चेंज तो करना है। और वाह। स्कूल स्कूल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो स्कूल्स अपने मर्जी से कुछ कर नहीं रहे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अगर हम एजुकेशन को उनके रूट्स से चेंज करें तो स्कूल्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो सकते हैं। वाह। वाह मैन, मतलब आपने पता नहीं आपने कितनी बड़ी बात बोल दी है, एंड यू हैव जस्ट रिस्पेक्टेड स्कूल्स एज वेल, कि हम्म। स्कूल्स एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग देयर गुड जॉब। जो भी वो अच्छा कर सकते हैं वो कोशिश में है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को सुधर मतलब इम्प्रूव करने की जरूरत है,
हम्म। एंड विद द एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव माइंड, वेरी मच वी आर वेरी मच श्योर आजकल ऐसे बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं जहाँ पे सिर्फ एकेडमिक स्टडीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों की बाकी सब क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, राइट? तो वो यस। क्रिएटिव, भले वो ड्राइंग हो, डांस हो, मार्शल आर्ट्स हो, कारपेंट्री हो, कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग, स्कूल्स आर मेकिंग श्योर कि वो स्टूडेंट्स ग्रो करें मेंटली, क्रिएटिवली एंड एवरीथिंग. यस। So that was so wonderful knowing about your mindset about education system and entrepreneurship as well as the passion that you want to follow. हम्म। So Vivan, that I am so truly glad, honored कि I got a chance to interview you. I'm very much sure फ्यूचर में मैं आपको फिर से इंटरव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आपने जो शुरू किया है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आई एम वेरी मच श्योर कि यू आर गोइंग टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ लाइफ. दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। गाइस, ये लड़का, वाह मैन, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अभी कितना अंदर है पता भी नहीं, राइट? हम्म। सो वाह विवान, आई एम सो happy that I interviewed you on my podcast Connecting the Dots with KK. And as I said कि मैं फ्यूचर में आपको फिर से इंटरव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आप बहुत कुछ चेंज करने वाले हो. अगेन, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, बट जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो, कीप शेयरिंग इट टू द वर्ल्ड. एंड as your mother has a very unique style of living her life हम्म। seriously but in a fun way. You too, I can sense that from you as well, क्योंकि आप भी लाइफ को सीरियसली तो ले रहे हो, बट in a very fun way. Keep doing it, more of it, and keep inspiring millions and millions and millions. Always show up. और जो भी, and I keep myself open, विमान, कभी भी आपको मेरी तरफ से कुछ भी जरूरत लगे, तो आई एम जस्ट one message away from you. I really thank you once again. मैं हमेशा सबको कहता हूँ with my folded hands, thank you, my gratitude to you कि आपने मेरा invitation accept किया and showing up for the uh, podcast. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत मजा आया आज एक्सप्रेस Thank you. करने। Thank you so much. So guys, that was the guest Vivan Karan Sharangdhar, and he's just 13 years. और इस 13 years में जो इनकी क्लैरिटी है माइंडसेट की, कि मुझे मुझे आगे चल के वेटरनरी स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे जानवरों से प्यार है, एंड द वे कि वो क्रिएटिविटी को अपने बाहर ला रहे हैं, द वे ही मैनेजेस विद स्टडीज, इट्स सो वंडरफुल. हमें इनसे सीखना चाहिए कि लिमिटेशंस पर मत फोकस कीजिए, अपने लिमिटलेसनेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है. जो भी आप काम कर रहे हैं, भले ही आप पढ़ाई, एकेडमिक स्टडीज कर रहे होंगे, बट जो भी है पूरे दिल से कीजिए. आपके पैशन को फॉलो कर रहे हैं, पूरे दिल से कीजिए, एंड रिजल्ट्स विल डेफिनेटली फॉलो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये आज हमारे गेस्ट विवान शारंगधर एंड द होस्ट कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट, इन द वन मोर एपिसोड ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स विद के. अगली बार फिर से एक नया गेस्ट होगा, जहाँ पे फिर से एक इंस्पायरिंग स्टोरी होगी, जो बहुत कुछ इंसाइटफुल एक्शंस को लेकर आएगी. एंड वी बिलीव कि आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंटर ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा. So keep watching us on my YouTube channel, Kushal Kulkarni. Till then, till the next episode, please take care, stay blessed. Bye bye.